स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आखिरी चैप्टर है वो जो हमारी फिजिक्स है उसका लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट जो है कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग है, 0 और 1 पर ही निर्भर करते हैं ये, क्योंकि बाइनरी नंबर है। ठीक है, 0 1 बाइनरी कंप्यूटर समझता है, उसी पर लॉजिक गेट के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो लॉजिक जो संक्रियाएं होती हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी होता है सारा वो बाइनरी कोडिंग में होता है कंप्यूटर में, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की, और इसको समझता है तो उस पर आधारित ये लॉजिक गेट है। ठीक है, तो जो ये लॉजिक गेट है इनका उपयोग मैंने आपको बता दिया कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में कैलकुलेशन के लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, अब देखिए जो ये लॉजिक गेट होते हैं हमारे पास यहाँ पर किस प्रकार के, हमारे पास जो है लॉजिक गेट 2 प्रकार के हैं। मतलब एक को बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, एक को बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट, एक को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 प्रकार के हैं। पहले तो होता है लॉजिक गेट किसे कहते हैं जो मैंने बता दिया वो, उसके बाद लॉजिक गेट 2, एक बेसिक लॉजिक गेट होता है, दूसरी यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक गेट हमारे देखो 3 लॉजिक गेट है, एक है एंड, एक है नॉट, एंड है, नॉट है और ये 3 हमारे बेसिक लॉजिक गेट। ठीक है, और जो हमारे यूनिवर्सल गेट है देखो वो है नैंड और नॉट, ये 2 यूनिवर्सल गेट है। पहले तो आपको यही सवाल आना चाहिए, 1 नंबर का सवाल आ सकता है निम्न में से यूनिवर्सल गेट कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, तो अच्छे लेवल का सवाल है कुल मिलाकर। यूनिवर्सल गेट मतलब ये सवाल आएगा कि इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन है, तो यूनिवर्सल गेट आपको एक ऑप्शन एंड होगा, दूसरा नॉट होगा, तीसरा और होगा, और चौथा नैंड और नॉट में से एक होगा, तो इस पे टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखो अब हम आते हैं पहले गेट पर। ठीक है, पहला जो लॉजिक गेट है वो हमारा, सपोज हम एंड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस पर आपका तो कोई 2 3 4 नंबर के सवाल आ सकते हैं, या तो वो सारे गेटों के बारे में पूछते, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में थ्योरी वाला पूछ दे, या इनकी क्या बोल दे कि एंड गेट की ट्रूथ टेबल और उसका सिंबल बनाइए। ठीक है, ये निश्चित ही सवाल आना है 1 2 या 3 नंबर, तो ये आप देख लीजिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम बना रहे हैं एंड गेट। ठीक है, तो एंड गेट का सिंबल देखिए किस प्रकार से है। ये ए और बी 2 इनपुट है और यहाँ पर वाई आउटपुट है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रूथ टेबल देखो किस प्रकार से होती है। देखो ये ए और बी इनपुट है, वाई जो है हमारे आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट 0 0 दिया है पहले में, फिर 0 और 1 दिया है, फिर 1 और 0 दिया है, और फिर 1 और 1 दिया है। ये 0 का मतलब होता है लो इनपुट, 1 का मतलब है हाई इनपुट। 0 का मतलब ऐसा नहीं कि इनपुट ही नहीं है, ये लो इनपुट है या हाई इनपुट है। ठीक है, 0 मतलब लो इनपुट, 1 मतलब हाई इनपुट। ठीक है, 2 चीज होती है। अच्छा देखो, जब हम 0 और 0 देते हैं तो आप ये समझ लो, तुम्हें ये दिमाग में ये रखना है कि एंड का मतलब गुणा से होता है। ठीक है, तो जब हम एंड का मतलब यहाँ पर गुणा से करेंगे तो देखो 0 गुणा 0 को 0 लिखते हैं, 0 गुणा 1 0 का गुणा 1 से होता है, तो 0 ये समझने के लिए है, वो ऐसा नहीं रहा है क्योंकि ये लो और हाई इनपुट है। कहने का मतलब है जब मैं लो इनपुट दूंगा, दूसरा भी लो इनपुट दूंगा दोनों, तो मेरे को आउटपुट भी लो मिलेगा। अगर मैं एक लो इनपुट दूंगा, दूसरा हाई इनपुट दूंगा, तो मेरे को आउटपुट लो मिलेगा। तीसरा मैं हाई इनपुट दूंगा और दूसरा लो इनपुट दूंगा, तो मेरे को आउटपुट लो ही मिलेगा। अर्थात 1 और 0 को मल्टीप्लाई करते तो 0 होता है। लेकिन चौथा देखो, जब मैं ए पर भी हाई इनपुट दूंगा और बी पर भी हाई इनपुट दूंगा, तो मेरे को आउटपुट पर भी हाई इनपुट मिलेगा। यहाँ 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 ही होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के लोग गेट्स हैं, कंप्यूटर में करते हैं कैलकुलेशन, तो 1 और 1 ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर 2 ही को समझेगा, केवल 0 और 1 को बस। तो इस प्रकार से एंड गेट का है। तो लिखना किस तरीके से है, ऐसे समझाना कैसे है। मैंने कहा ए और बी को दोनों लो इनपुट दिए तो लो मिला, एक लो एक हाई किया तो भी लो मिला, और जब दोनों हाई इनपुट दिए तो आउटपुट भी हाई। ठीक है, ये है इनका कॉन्सेप्ट, ऐसे लिखना है उसको। और समझना कैसे है, याद करने के लिए है कि गुणा है तो गुणा में तुम्हें पता है 0 का गुणा किसी भी करो तो 0 होता है, 1 का गुणा 1 से करो तो 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, अगला गेट देखिए, अगला हमारे पास और गेट आता है। ठीक है, और गेट का सिंबल देख लो पहले, इस तरीके से बनता है और गेट का सिंबल। ठीक है, वही सेम वही सिचुएशन है, ए और बी 2 इनपुट हैं,
y हमारा आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर ट्रूथ टेबल देखो, यही सवाल आएगा तुम्हारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये a इनपुट है, ये b इनपुट है, ये y आउटपुट है। तो जब मैं 0 और 0 इनपुट पर दूंगा, दोनों लो इनपुट दे रहा हूं, ठीक है, तो आउटपुट मेरे को क्या मिल रहा है, और है। और मतलब तुम और का मतलब वैसे तो यहाँ पर हमें समझने के लिए, याद रखने के लिए देखो कैसे करना है। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, 0 के साथ 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 के साथ 1 को जोड़ूंगा तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम समझने के लिए ऐसा मान रहे हैं, याद करने के लिए। लेकिन ये तो आप कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर में गेट लग रहे हैं, कंप्यूटर में कैलकुलेशन हो रहा है, कंप्यूटर केवल बाइनरी को समझता है, और बाइनरी क्या है 0 और 1, दो आए नहीं सकते। यहाँ पर 1 को 1 को 1। अच्छा, एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी? एक्चुअल मीनिंग ये है कि और गेट क्या कर रहा है, जब हम और गेट लगा रहे हैं तो दोनों जगह इनपुट लो दिया है तो आउटपुट में लो मिला है, एक जगह इनपुट लो दिया है और दूसरी जगह इनपुट हाई दिया है तो आउटपुट हाई मिला है। एक तरफ इनपुट लो दिया है और दूसरी तरफ ये इनपुट हाई दिया है, दूसरी तरफ लो दिया है तो हाई इनपुट मिला है। दोनों तरफ हाई इनपुट दिया है तो आउटपुट हाई मिला है। समझ लो, लो और हाई ये है, ऐसे लिखना है इसका कॉन्सेप्ट, तब पता चलेगा कि हाँ की बात है। ठीक है, और गेट हो गया, ये कहानी 12th में केवल इतना ही, इनका केवल इतना ही परिचय है गेट का। ठीक है, बाकी सीएस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, तीसरा नॉट गेट आता है, नॉट क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नॉट मानो उल्टा। तो नॉट गेट का सिंबल देखो क्या है, ये यहाँ पर एक बिंदा लगाना है, नॉट गेट का सिंबल। ठीक है, तो नॉट गेट का सिंबल है, उल्टा होता है। अगर हम 0 इनपुट देते हैं तो 1 आउटपुट मिलता है। 0 इनपुट माने लो इनपुट दूंगा अगर, तो वो कैसा आउटपुट देगा, हाई आउटपुट। हाई आउटपुट दे रहा हूं, हाई, तो इनपुट कैसा मिल रहा है, लो। ठीक है, तो ये था नॉट गेट के लिए। अच्छा, अब तीन बेसिक गेट तो कंप्लीट हो गए, अब आ जाओ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, अब 2 प्रकार के यूनिवर्सल गेट हैं हमारे पास। यूनिवर्सल गेट देखो किसे कहते हैं, जो गेट 2 बेसिक गेटों को मिलाकर बनाए जाते हैं वो यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा नैंड गेट। जो बेसिक गेटों से जो गेट मिलेंगे ना, बेसिक गेटों से जो गेट मिलकर बनेगा उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जैसे कि नैंड गेट किससे मिलकर बना है, नॉट प्लस एंड। किससे मिलकर बना है, नॉट प्लस एंड। अरे नैंड का जो है उसका नाम नॉट प्लस एंड। ठीक है, तो देखो मेन एंड गेट है। अच्छा, नैंड गेट पहले देखो, नॉट गेट देखो कैसे, इसका सिंबल देखो कैसे बनाना, नैंड का कैसे याद है। आपको एंड गेट का सिंबल याद है, ठीक है, आपने बोला ठीक है हमें याद है, एंड गेट का ये है। ठीक है, तो एंड गेट के आगे नॉट लगा है, तो यहाँ पर नॉट का सिंबल ये है, तो ये ए इनपुट बी इनपुट वाई आउटपुट, तो एक नंबर मिलेगा नैंड गेट का सिंबल। अब देखो इसकी ट्रूथ टेबल देखो, इसके ट्रूथ टेबल देखो। ठीक है, ये ए है, ये बी है और यहाँ वाई। ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको समझाने के लिए रखा है। देखो, आपको नैंड गेट याद करने के लिए आपको केवल एंड गेट का पता होना चाहिए। आपको पता है एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट मैंने बोल रखा है मल्टीप्लाई। पहले तो ये लिख दो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1। 4 प्रकार के इनपुट दिए जा सकते हैं। बाइनरी 0 1 को समझता है, बस वो कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है, वही गेट में किसी भाषा को समझेगा। तो 0 और 1। अब हमें मैंने कहा एंड गेट का है मैन के, तो एंड गेट में 0 का 0 होता है क्योंकि मल्टीप्लाई है, 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 0 ही रहता है, 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 रहता है, 1 का गुणा 1 से। ये रहता है हमारा क्या, एंड गेट है। तो एंड के आगे कौन सा गेट लगा है, नॉट। नॉट क्या करता है, उल्टा, तो इसका उल्टा कर दो। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अर्थात पहले हुआ क्या, एंड गेट ने 2 लो इनपुट थे, उनके लिए लो इनपुट आउटपुट दिया। एक जगह हाई इनपुट, एक जगह लो इनपुट, तो भी लो दिया। दोनों जगह जब हाई आया था तो उसने हाई आउटपुट दिया, और उनका उल्टा, जहां पर मेरे को लो इनपुट मिल रहा था, नॉट गेट लगते उसका हाई आउटपुट मिल गया। तो ये इस प्रकार से नैंड की ट्रूथ टेबल है। तो आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे किया, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नैंड गेट हो गया, लास्ट गेट हमारे पास बचा है जो आपका यूनिवर्सल गेट, लास्ट गेट है वो है नॉर गेट।
क्या है, नॉट गेट, ठीक है, वो है नॉट। तो इसमें भी आपको पता चल रहा होगा नॉट है प्लस और है, इसी से तो नॉर बना है। एक सवाल, एक नंबर का सवाल आ सकता है आपका कि नॉर गेट निम्न में से किन लॉजिक गेटों से बनता है, ऑप्शन में नॉट प्लस और होगा, टिक मार्क नहीं, ठीक है। तो इसका सिंबल देखिए क्या है, और गेट का सिंबल क्या है, ये और गेट का सिंबल था ना, ये और गेट का सिंबल था, ठीक है। तो और के आगे क्या लगाना है, नॉट, तो ये है नॉट, तो वाई आउट, तो ये किसका, नॉर का सिंबल है, जिससे ये पॉइंट लगाया, ठीक है। अब इसका देखो फिर से, इसकी ट्रूथ टेबल देखो, और गेट है, तो और गेट मैंने बोला था आपको याद रखना है कि ऐड हो रहा है, तो 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 होगा, 0 को ऐड 1 का 1 होगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1 होगा, और 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। लेकिन उस अभी आउटपुट नहीं मिला, ये तो और गेट ने किया ऐसा, उसके आगे से नॉट गेट लगा है, नॉट गेट इनका उल्टा कर देगा आउटपुट, ठीक है। तो 0 को 1 कर देगा, 1 का 0 0 0, इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट मिल जाएगा। देखो नॉर गेट कर क्या रहा है, अगर मैं दो लो इनपुट दे रहा हूं तो नॉर गेट सीधा उसको हाई आउटपुट दे रहा है, दो लो इनपुट का आउटपुट हाई है नॉर गेट में, और एक इनपुट लो है, दूसरा इनपुट हाई है, तो वो आउटपुट लो ही दे रहा है, और दोनों हाई आउटपुट हैं तो भी आउटपुट लो दे रहा है, कौन, नॉर गेट। इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे, आपके पास यही सवाल आएगा कि गेट को किस प्रकार से करते हैं, यूनिवर्सल गेट, लॉजिक गेट, सारे समझा दिए, सारे गेटों का ट्रूथ टेबल बना दिए, सिंबल बना दिए, और सारे का फंक्शन और किस प्रकार से हो रहा है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, गेट्स के उपयोग कहाँ कहाँ हो रहे हैं सारे बता दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सर्किटों में, सीएस इंजीनियरिंग में, आईटी इंजीनियरिंग में, सब में, ठीक है। थैंक्स।